वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड को। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो जब हमने कनेक्टिव टिश्यू वाली वीडियो देखी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फ्लूइड फॉर्म में भी होता है। और फ्लूइड फॉर्म में हमने दो चीज़ें देखी थी कि फ्लूइड फॉर्म में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड को। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एज इट सर्कुलेट्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी, जो कि हमारी पूरी बॉडी में कॉन्स्टेंटली क्या करता रहता है? सर्कुलेट करता रहता है। एंड अलाउइंग कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ये जो ब्लड है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसके ज़रिए जो डिफरेंट फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, हार्मोन है, वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड जो है वो हमारे पास एक मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, और ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड को कंसिडर किया जाता है फ्लूइड ऑफ लाइफ बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमारे लंग्स से जितने भी हमारे बॉडी पार्ट हैं वहाँ पर ये ऑक्सीजन को लेकर जाता है। क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, उन रेड ब्लड सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन होता है वो इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर हमारी पूरी बॉडी में जाती है। यही ब्लड जो है ये उस ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे लंग्स से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू दी लंग्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है उसको हमारे टिश्यूज से, यानी हमारे जितने भी बॉडी पार्ट हैं वहाँ से कहाँ पर लेकर आएगा? लंग्स में, ताकि हम उसको एक्सहेल कर सकें। तो ये जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, वो किसके ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन होती है? ब्लड के ज़रिए। नाउ ब्लड इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है बिकॉज इट कैरीज न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ब्लड है ये जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं, यानी जो भी हम लोग फूड लेते हैं, वो जाकर एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है? उसकी एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जो फूड है वो एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड में, और फिर वो ब्लड से ट्रैवल करता हुआ जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है वहाँ पे जाएगा। ये जो ब्लड है ये इन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को कैरी करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होती हैं जो कि अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती हैं, और वहाँ से जो भी हार्मोन है वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुँच जाता है। ये जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, एड्रीनल ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, तो ये ग्लैंड जो अपने हार्मोन्स बनाती हैं वो हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट होते हैं, एंड देन वहाँ ब्लड से वो अपने टारगेट टिश्यू तक जाते हैं। इसलिए ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहा जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस और हार्मोन्स को जो उसके टारगेट टिश्यू है या टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचाता है। ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूइड ऑफ हेल्थ। अब ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़। अब ये बॉडी को डिजीज़ से भी बचाता है, इसलिए इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है। क्योंकि जो हमारे ब्लड है उसमें पाए जाते हैं WBC और लीकोसाइट और वाइट ब्लड सेल। तो वो वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी का काम करते हैं, हमें किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या ये जो फॉरेन पार्टिकल हैं इससे प्रिवेंट करते हैं। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़ and get rid of waste product and unwanted substances by transporting them to the excretory organ like kidney। अब ये जो हमारा ब्लड है, जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट है फॉर एग्जांपल, वो किस में आता है? ब्लड में। ब्लड में ये जो वेस्ट होता है फिर वो हमारी किडनी के ज़रिए जो है वो फिल्टर हो जाता है। ये जो ब्लड ही है जो कि हमारा जितना भी बॉडी का वेस्ट है उसको किडनी में लेकर जाता है, एंड देन किडनी से ये जितना भी बॉडी का वेस्ट है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड इज़ डैट इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो हमारा ब्लड है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये हमारी बॉडी के लिए एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है।
तो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि फिब्रिनोजन वगैरह हो गया, जो कि जहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे ब्लीडिंग हो जाती है तो वहाँ पर क्लॉट का काम करती हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर। देन हमारी बॉडी के अंदर जो हीट को मेंटेन करना होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना, वो भी किसका काम होता है? ब्लड का। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड की। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड के कलर को। ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड इज़ रेड इन कलर। और अगर हम बात करें आर्टीरियल ब्लड की, यानी जो ब्लड हमारी आर्टरीज में प्रेजेंट होता है, आर्टीरियल ब्लड, उसका कलर होता है स्कारलेट रेड, बिकॉज इट कंटेन मोर ऑक्सीजन, क्योंकि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इसलिए आर्टीरियल ब्लड जो होगा वो स्कारलेट रेड होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब अगर हम बात करें वीनस ब्लड की, तो वीनस ब्लड जो कि हमारी वेन्स में जो ब्लड होगा वो उसका कलर होगा पर्पल रेड, बिकॉज ऑफ द मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, क्योंकि जो वीनस ब्लड होता है, जो हमारी वेन्स होती हैं, वो एक ऐसी ब्लड वेसल हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है, इसलिए जो वीनस ब्लड है उसका कलर होता है पर्पल रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड के वॉल्यूम की। The average volume of blood in a normal adult is 5.5 लीटर। एक एवरेज वॉल्यूम जो ब्लड का है नॉर्मल अडल्ट में वो होता है 5.5 लीटर। और अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी की, तो उसमें जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो होता है 450 ml। और जैसे जैसे ये ग्रोथ होती है बच्चे की, तो ये इंक्रीज होता जाता है, एंड फाइनली जब इंसान प्यूबर्टी पे पहुंचता है तो प्यूबर्टी पे होता है 5 लीटर। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर जो वॉल्यूम है वो स्लाइटली लेस होता है और होता है 4.5 लीटर। मेल की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर वॉल्यूम कितना होगा? 5 to 6 लीटर, एंड फीमेल के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो होगा 4 to 5 लीटर। ब्लड मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट इन अ नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट वेइंग अबाउट 70 kg। अगर हम टोटल बॉडी वेट की बात करें तो टोटल बॉडी वेट का 8% जो बनाता है वो हमारा ब्लड है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन या फिर पीएच की। तो जो ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, और जो इसकी पीएच होती है नॉर्मल कंडीशन में वो होती है 7.35 to 7.45। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसका कलर क्या होगा? रेड। वॉल्यूम जो एवरेज है वो 5.5 लीटर होगा, और पीएच की बात करें तो स्लाइटली एल्कलाइन होती है 7.35 to 7.45। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें, अगर टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो वो होती है 1.052 to 1.061। और अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें जस्ट कि उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो वो है 1.092 to 1.101। और अगर हम देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लाज्मा की, तो वो है 1.022 से 1.026 तक। और विस्कोसिटी की बात करें ब्लड की, तो ब्लड जो होता है वो 5 टाइम मोर विस्कस होता है देन वाटर, यानी विस्कोसिटी मीन कि अगर इसके गाढ़ेपन की बात की जाए कि कितना पानी से अगर देखा जाए तो ये 5 टाइम मोर विस्कस होता है। इट इज़ मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन। जो ब्लड है इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, और जो प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, इनकी वजह से जो होता है ये ब्लड मोर विस्कस होता है एज कम्पेयर टू दी वाटर। एंड टेम्परेचर जो होता है ब्लड का वो होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 फ़ारेनहाइट। अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। जो हमारा ब्लड है वो इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा को नॉन सेलुलर पार्ट भी कहा जाता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट को सेलुलर पार्ट भी कहा जाता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का कितने परसेंट बनाता है? 55%। हमारे 55% जो ब्लड का वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें जो 55% है वो क्या होता है? प्लाज्मा। और 45% जो प्रेजेंट होते हैं वो है फॉर्म्ड एलिमेंट, या जिसे ब्लड सेल्स भी कहा जाता है।
तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट 45% प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट को कि ब्लड के अंदर कौन कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड ब्लड सेल। सो फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहले जो सेल है वो है रेड ब्लड सेल, जिन्हें आरबीसीज भी कहा जाता है या फिर एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। सेकंड है वाइट ब्लड सेल्स। सो वाइट ब्लड सेल्स को डब्ल्यूबीसीज भी कहा जाता है या फिर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो हमारे ब्लड में ये 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। सो रेड ब्लड सेल वो सेल होते हैं कि जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है उनका मेनली ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो कि अभी हमने देखा भी कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स से हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स तक किसके ज़रिए जाएगा, आरबीसी के ज़रिए, क्योंकि आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, उसके साथ वो ऑक्सीजन बाइंड होती है और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट है, वो भी इस आरबीसी के ज़रिए ही हमारे लंग्स तक आएगी एंड देन लंग्स से हम उसको एक्सहेल करेंगे। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड ग्रुप को डिटर्मिन करते हैं कि कैसे पता चलता है कि एक बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ए बी। तो ये जो आरबीसीज होते हैं इनकी सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए और बी। तो यही एंटीजन एक बंदे का ब्लड ग्रुप जो है वो डिटर्मिन करते हैं। सेकंड है वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ये इनका जो मेन रोल होता है वो इम्यूनिटी में होता है, डिफेंस में होता है। यानी ये वाइट ब्लड सेल हमें हर तरह के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी किस्म का कोई वायरस, बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो सबसे पहले जो सेल उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे वो होते हैं वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है प्लेटलेट, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में इनका रोल होता है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन का काम होता है प्लेटलेट्स का। अब अगर ये जो वाइट ब्लड सेल हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एक को हम कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। सबसे पहले देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स को। ग्रेन्युलोसाइट्स हमारे पास डब्ल्यूबीसी की वो टाइप होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक वाइट ब्लड सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये साइडों पे ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में ऐसे छोटे 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 ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। सो दीज कंटेन स्मॉल ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल नहीं होता, दीज डू नॉट कंटेन स्मॉल ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। सो ये अगर हम देखें तो ये इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में आपको कोई भी ग्रेन्यूल नहीं दिखेगा। सो ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास 3 तरह के आते हैं। एक होते हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। जबकि अगर हम बात करें ए ग्रेन्युलोसाइट्स की जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होते, उसमें 2 आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट पे आपने सुना होगा बी लिम्फोसाइट और बी सेल और टी लिम्फोसाइट या फिर टी सेल। तो ये सब किसकी टाइप्स हैं, वाइट ब्लड सेल की। वाइट ब्लड सेल की 2 टाइप्स होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। और ग्रेन्युलोसाइट में भी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। सेकंड जो है वो है प्लाज्मा, जो कि ब्लड के 55% जो वॉल्यूम है वो बनाता है। प्लाज्मा कैसा होता है, क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है। स्ट्रॉ कलर्ड जैसे पेल येलो, लाइट पेल येलो सा इसका कलर होता है प्लाज्मा का, और ये बिल्कुल क्लियर होता है और वाटरी सा एक फ्लूइड होता है। और इसी प्लाज्मा के अंदर ही ये जितने भी ब्लड सेल हैं वो सब सस्पेंड होते हैं। यानी इस प्लाज्मा, इस फ्लूइड के अंदर ही तमाम ब्लड सेल जो हैं जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, वो सब इसके अंदर सस्पेंड होते हैं। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में भी 3 चीज़ें हैं, सॉलिड जो कि 7 to 8% प्रेजेंट होता है, वाटर जो कि 92 to 93% होता है, और गैसेस जो कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन, ये प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा है उसमें जो सॉलिड 7 to 8% प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या क्या है।
तो सॉलिड में दो चीज़ें आती हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा में पाई जाती हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजिन, ठीक है। इसके अलावा पाए जाते हैं इसमें अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जैसे कि एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पाई जाती हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। देन फैट्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रोल, फॉस्फोलिपिड। देन एंजाइम्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जैसे कि एमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एसिड फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइपेज, ईस्टरेज, प्रोटीएज। तो ये सब एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, क्रिएटिन हो गया, क्रेटिनिन हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, ज़ैंथीन। तो ये सब चीज़ें भी किसमें पाई जाती हैं, प्लाज्मा के सॉलिड, जो 7 to 8% बनाता है। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी पाई जाती हैं। जबकि अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडाइड, आयरन एंड कॉपर। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मिलकर बनाती हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाती हैं। तो ब्लड जो हमारा है वो इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, या फिर सेलुलर पार्ट एंड नॉन सेलुलर पार्ट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि ब्लड का 45% बनाते हैं एंड प्लाज्मा जो कि ब्लड का 55% बनाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से एक एक टर्म को डिस्कस करेंगे कि रेड ब्लड सेल क्या है, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो इन सब की हम लोग सेपरेट वीडियो बनाकर इनको डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।